नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के लर्निंग में हम जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कंपनी पाइप से बिलोंग करती है। इसका कामकाज पाइप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। जो आप विजुअल्स देख रहे होंगे, ये इन कंपनी की वेबसाइट्स की विजुअल्स हैं, जहाँ पे कंपनी अपनी फैक्ट्री से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक की बातें को एक विजुअल माध्यम से शामिल करती है। कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे प्रोसेसिंग का कामकाज होती है। कंपनी का नाम है वीनस। वीनस कहिए या वेनस कहिए, और ये इसका कामकाज में देखा गया कि पाइप एंड ट्यूब से बिलोंग करती है, कामकाज करती है। और कंपनी आज भी देखा गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू से आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। भले ही मार्केट बुक वैल्यू से 678% की मूव कर चुकी, अर्थात समझ में आई जो कंपनी के पास जो एसेट्स की वैल्यूएशंस हैं वो काफी तगड़ी बनी हुई नजर आती है। जहां तक कंपनी का कुछ और पहलू की तरफ सवाल है, उससे पहले इस कंपनी के उन पार्टों को जरा जानने की कोशिश करते हैं जहां पे इंडस्ट्रियल की पी के बेस पे इनकी स्टॉक में जो डिमांड रही है वो 50 रुपए पर शेयर की कमाई के ऊपर 32-33 गुणने की भीड़ खड़ी हुई, जिसकी वजह से मार्केट 1600 पहुंचती है। बाकी कंपनियों में जो भीड़ है अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे वो केवल 29-30 गुणने की भीड़ है। तो यहाँ पे उसके 10% की ज्यादा करोड़, जहां नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2 करोड़ 4 लाख की बात कहती है। इसकी वजह से मार्केट की कैप करीब 3200 करोड़ बिक चुकी है। और इन 2 करोड़ 4 लाख की नंबर ऑफ शेयर में 48% का कंट्रोल प्रमोटरों के हाथों में है, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आरओई और आरओसी की आंकड़ा करीब 23% से लेकर के 27% दर्ज करती है। तो क्या केवल हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे तो फिर इसमें फायदा क्या था? इसमें कुछ नहीं जानने वाले थे, क्योंकि ये सब डेटा तो हम सब जानते हैं। ये तो समरी डेटा हुआ, एक बार स्कैनर पे किसी कंपनी के नाम डाल दिया तो ये सारे के सारे डेटा प्रेजेंट हो जाते हैं, जो जिसको कहते हैं फंडामेंटली एनालिसिस के डेटा। क्या लगता है किसको लेकर के रिस्क एनालाइज किया जा सकता है? कोई भी कंपनी का मोटिव क्या होता है? अपने सेल्स को बढ़ाना और उसमें से प्रॉफिट की पार्ट कमाना। तो इसमें रिस्क कितनी परसेंट बनती है, कंपनी का खुद का रिस्क एनालाइज क्या करती है, और इसके बेसिस पे उसमें पहले कुछ कदम ऐसा भी होता है कि कंपनी सेल्स के बेसिस पे आंकड़ा देखना चाहिए कि प्रॉफिट के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे देखना चाहिए या उनकी डेट बोरोइंग्स के रेशियोज पे देखा जाए। इन सभी बातों को जरा एक जगह कलेक्टिव कहते हैं, और जरा समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने दिखती है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.37 की नंबर कहती है, जबकि करंट रेशियो की नंबर भी 1.47 दर्ज करती है। ये दो पहलू हो गया। क्या इनको लेकर के अर्निंग per शेयर को हिट तो कर दिया गया, या इसको लेकर दबा तो नहीं दिया गया, ओवर बर्डन तो नहीं है? और कंपनी ने यदि कर्ज लिया है तो क्या खर्चा पानी के लिए लिया था या प्रोडक्टिविटीज के लिए? इसको लेकर के हमने एक स्पेशल नंबर कैलकुलेट किया है, जिसपे हम समरी के बाद जिसपे हम डिटेल के बाद समरी डेटाबेस में आएंगे और इसको समझेंगे तो आखिर इस परसेंटेज वाइज रिस्क एनालाइज क्या है। यहाँ पे देखा गया कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जो है वो लगातार घटती बढ़ती रही है, और सितंबर तक की अकॉर्डिंगली बात करें तो 50,000 के नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें, जिसमें डीआई और एफआई की अच्छी खासी भूमिका रही है। आम पब्लिक के पास भी काफी पोजीशंस है कंपैरिजन टू द एफआई डीआई और प्रमोटर के हैंड की। इसको भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक नज़र इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, और वो क्या दर्ज करती है। यहाँ तक देखा गया कि कंपनी फिलहाल जिस पॉइंट के साथ हम इसको स्टडी कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है जो एक ऐसी स्टॉक जो स्टॉक में अच्छे खासे शेयर होल्डर हो, डीआई की होल्डिंग हो,
जो डीमार्क की बात किया जाता है वो 50 डे के एवरेज के बाद के आसपास प्राइस चल रही हो, और ऐसी स्टॉक जो अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आती हो। इन इन 4-5 फॉर्मूला बेस हमने इसको डेटा कवर किया, तो हमारे सामने कुछ कंपनी की लिस्ट आई, उसमें हमने जानने की कोशिश की। यहां तक देखा गया कि पिछले 6 महीने से इनकी स्टॉक में लगातार प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता रहा, रुकने का नाम नहीं है। और यहाँ पे आके लगती है कि सस्टेन करने की कोशिश है, जबकि पहले भी कोशिश किया था। यहाँ पे कुछ निवेशकों का इंटरेस्ट जागृत होता नजर आता है। 1 साल की डेटाबेस कहती है कि यहाँ पे 50 डे मार्क छोड़ते हुए अगला कदम ये भी कहता है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इस पोजीशन के आसपास, और यहाँ पे आकर के यदि अटक जाती है तो मार्केट दोबारा यहाँ से चलने के लिए तैयार हो सकती है। इससे पहले भी इस तरह के रिएक्शंस क्रिएट कर चुका था। तो कहावत है, जब ये ट्रेंडिंग अपर ट्रेंडिंग हमेशा हो तो मार्केट में क्या करना चाहिए, स्थिरता बना के रखना चाहिए। यदि उस जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं चला, उसको फिर अपने पैसे को सेव करने को लेकर के एसएल का सदुपयोग भी करना पड़ेगा। फाइनेंशियल पोजीशन कहता है कंपनी का, जो ईयर एंड ईयर बेसिस पे कंपनी अभी भी यदि देखा जाए तो करीब 20% तक की सेल्स में उछाल क्रिएट कर। बाकी यदि नेट इनकम की देखा है तो ऑपरेटिंग, तो ये करीब करीब उससे ज़्यादा की बात करें 16-17% तक दर्ज कर। ईयरली बात करें तो ईयरली में देखा है कि लगातार इन्होंने बेटर टू बेटर की ही बात किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि कंपनी का जो टर्नओवर रहा सेल्स को लेकर के लगातार बेटर करती नजर आती। क्या आंकड़ा क्या दर्ज करना चाहती है? तो दर्ज करना चाहती है जो कंपनी का जो टर्नओवर था नंबर में, वो बेटर करती जा रही है, प्रॉफिट भी निकलती जा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन करती नजर आती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इतने नहीं है जो इंटरेस्ट की बर्डन को झेल पाए। इसीलिए हम कहते हैं ना, यहाँ पे कुछ ऐसी बातों को भी समझना चाहिए डेट टू इक्विटी को लेकर के, जो क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं जिसको लेकर के इनको दबाने का काम कर रहा है, उसको भी जरा जानने की कोशिश की है तो हमारे सामने निकल गया। जबकि ईयरली ग्रोथ कहती करीब 1000 करोड़ तक 900 करोड़ की टर्नओवर पहुंची है, उसमें 100 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट भी बुकिंग करती है, जो कि इंटरेस्ट के बर्डन काफी ज्यादा सताती नजर आती है, एडजस्ट ही नहीं होती 4 गुने से ज्यादा अदर सोर्स ऑफ इनकम के विपरीत में इनका इंटरेस्ट की बर्डन समझाती है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें, वो कहती है जो आयरन एंड स्टील से बिलोंग करती हुई स्मॉल कैप की कंपनियां रही, वो दर्ज करती है इसको लेकर के जो स्टैंडअलोन डेटाबेस में कंपनी के सेल्स में गिरावट, प्रॉफिट में गिरावट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब इनको ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग सभी के सभी एस्पेक्ट क्या दिखाते हैं, निगेटिव दिखाते हैं। जबकि ओवरऑल यदि कंपनी को देखा जाए तो पूरे कंपनी अपने सभी कारोबारों को मिला जुला करके 11% की पैसे को सेव करती है, इस 11% को बुक करती है। 11% के पीछे जो कंपनी का रिस्क फैक्टर है वो क्या कहती है, क्या सेल्स के आधार पे उधार की नंबर कितना है, उधार है तो कितने दिन के लिए है, और उसको देखा गया तो कंपनी कहती है 3 महीने की टाइम फ्रेम रही। कब तक? 3 महीने की। चलिए 3 महीने के नंबर के बेस पे यदि समझें तो समझ में आ पा रही है तो कंपनी ने कर्ज को क्या किया, लगातार इंक्रीज किया। इसीलिए कहते हैं तो यहाँ पे केवल समरी डेटा के बेस पे नहीं समझना चाहिए जो कंपनी के पास डेट टू इक्विटी क्या रहा। कंपनी कर्ज को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और बढ़ाती नजर आई है, जहां तक 90 से 150 करोड़, 150 से 181 करोड़। आखिर पैसे का यूटिलाइजेशन क्या करती है? तो वो कहती कंपनी पैसे का यूटिलाइजेशन फिक्स एसेट्स में बनती है। इसके अलावा भी कुछ फंड हैं इधर उधर के अंदर, उसको लेकर के जब हमने देखा तो डेटर्स को लेकर कहती है कि 206 करोड़ का आंकड़ा, और 206 करोड़ के आंकड़ा के बेसिस पे आप यदि इसको कंपेयर करेंगे
तो 206 करोड़ का आंकड़ा ये दर्ज करती है। और कितने दिन, 3 महीने के टाइम फ्रेम की बात कहती है। और इसको लेकर देखा है तो ये कितना नंबर बनती है, करीब करीब कह सकते हैं कि 500 करोड़ के आसपास की बात कहती है ये। और उसके अलावा इसमें 206 करोड़ की उधार भी पड़ी थी। और जितनी प्रॉफिट की नंबर की बात कहती है उससे तो कई गुना अभी भी मार्केट में उधार पड़ा हुआ नजर आता है। इसको लेकर हमने कंक्लूसिव डेटा निकाला तो समझ में आया कि कंपनी खुद 23% की सेल्स के बेसिस पे उधार में लगी हुई है। प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे यदि उधार की कंपेयर करें तो 207% दर्ज करती, जो कि बिग अमाउंट की दिशा दिखाती है। कंपनी को लेकर देखा जाए तो कंपनी का प्रोडक्टिविटीज में खास करके देख कैटेगरी सीमलेस ट्यूब्स पाइप्स एंड द वेल्डेड ट्यूब्स पाइप्स अंडर द विच 5 कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग नेमली की बात सीमलेस की बात कहती नजर आती। तो मार्केट में इनको लेकर के क्या अपडेट्स निकल के आती है, कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं, जो लिस्टिंग के बाद 2 साल में 119% तक की जंप क्रिएट कर चुका है, अपनी वैल्यूशन वृद्धि दर्ज कर चुका है। जब वैल्यूशन वृद्धि दर्ज कर चुकी है तो फिर इनको लेकर के कौन सी सेंटीमेंट ऐसा क्रिएट करता है। तो पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो कहता है रत्नामणि से कंपेयर किया जाए बाकी कंपनियों के कंपैरिजन टू आज भी क्या है, निवेशकों का इंटरेस्ट एवरेज से ज्यादा का आंकड़ा देता है। और आज भी ये अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है, भले ही इंडस्ट्रियल के पी पे के बेस पे स्टॉक का पी आज भी 10% ऑफर वेटेज दिख रहा हो। इसको लेकर के एनालिसिस क्या कहती है, तो इनको लेकर के फेवरेबल में काफी ज्यादा बातें शामिल करती है, इन फेवरेबल के लिए कुछ 2 बातों को शामिल करती है जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती नजर आई है, या फिर बेटर क्या दे रही है, बेटर गैप देने की चांस बनाने की कोशिश कर रही है। विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट्स को लेकर के हम जानने की कोशिश करते हैं। गोल्डन रूल हमेशा कहता है जब कोई मौका मिले तो उसमें फायदे निकालना चाहिए, और जब नुकसान ज्यादा होती नजर आए तो उसको नुकसान को एक लिमिट पे स्टॉप करते रहना चाहिए।